अभी का विधानसभा में शनिवार को युवा संसद में देश के अलग अलग हिस्सों से आए स्कूली छात्रों ने पेपर लीक, कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा की। युवाओं में सिस्टम के प्रति नाराजगी और गुस्सा दिखा। छात्रों ने कोचिंग संस्थाओं के कामकाज के तरीकों और स्टूडेंट के बीच बढ़ते डिप्रेशन और बिगड़ती मेंटल हेल्थ पर चिंता जताई। नीट पेपर लीक से लेकर सिस्टम की खामियों पर तंज भी कसे गए। प्रश्नकाल में स्टूडेंट ने विधायकों की तरह ही सवाल पूछे और उसी तर्ज पर मंत्री की भूमिका निभाने वाले छात्रों ने जवाब दिया। इसके बाद कोचिंग पर रेगुलेटरी बॉडी बनाने को लेकर प्रस्ताव पर बहस हुई। इस बहस में देश भर से आए छात्रों ने कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की सुसाइड पर चिंता जाहिर की, सिस्टम की खामियां बताई और इस पर अपनी नजरिया पेश किया। कोटा में रहना एक जेल के समान है। यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं। महोदय, एक मामूली सवाल से शुरू करते हैं। कोचिंग संस्थान इतने जरूरी हो क्यों गए हैं? इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली में है। उदाहरण के लिए जेईई परीक्षा को लेते हैं। कहा जाता है कि जेईई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी काफी नहीं। पिछले 2023 में पिछले साल 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने जेईई के लिए प्रयास किया, जबकि आईआईटीज में कुछ 16,000 सीटें ही हैं। अब इस श्रेणी का कंपटीशन होगा तो कोई छात्र अतिरिक्त कोचिंग की तलाश क्यों नहीं करेगा? एक सवाल हमें यह भी पूछना चाहिए कि ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित क्यों नहीं है? पर हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए कि अगर ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित भी हुई तो फिर वो कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करेंगे? स्थिति तो ऐसी है कि नकली स्कूल से उभर आए हैं। सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं जो कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसीलिए इन संस्थानों को किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन सा हो जाता है। दुख की बात है कि आज इस देश का युवा दबाव में आके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, इस भ्रम में कि इस परीक्षा के आगे उनका जीवन ही नहीं, कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। सर, दुख की बात यह है कि हमारे लिए इन छात्रों का जीवन बस डेटा बन के रह गया है और डेटा के अनुसार 2020 में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। लेकिन वर्तमान में कोटा जैसे शहरों में बच्चों के कमरे से पंखे उतारना एक बेहतर सुझाव माना जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोचिंग संस्थानों में बड़ी आम बात है कि आपके मार्क्स के अनुसार आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी और आपके अध्यापक भी बदल जाएंगे, जबकि सब छात्रों ने फीस तो एक ही समान दी है। अंत में शिक्षा प्रणाली और सरकार की निष्क्रियता को सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ समाज की सोच भी बदलनी पड़ेगी। महोदय, आप, मैं, हम सभी तो समाज बनाते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमें ही लाना होगा, एक मानसिक बदलाव। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें सोचना सिखाना है। उन पर दबाव डालकर उन्हें रटवाना क्या पढ़ाने का सही तरीका है? Yet today, we stand at a critical juncture where the future of our youths are being determined not only by our schools and universities, but also by the burgeoning industry of coaching institutions. These institutions have become the lifeline for millions of students aspiring to excel in competitive examinations. Yet, we must confront an unsettling truth. The lack of an effective and regulatory framework is putting the lives of our students at risk. Let's take for an example the tragic story of Khushbu Meena, a young and a bright girl who succumbed to immense pressure, driven to take her own life. Why exactly? Just because she couldn't score more than 95% in her board examinations. This is not just an isolated incident. In Kota, Rajasthan, the hub of India's coaching institute, there have been numerous suicides attributed to the immense pressure and burden being placed on the students. Just last year, we heard the heartbreaking case of a young girl, Niharika Solanki, who ended her own life. She left behind a note. It described the immense burden she was being placed under by her coaching institutions. ऐसी कितनी जाने जाएगी जिसके पहले हम कोई ठोस कदम उठाएंगे? ऐसे कितने सपने बिखरेंगे जिसके पहले हम कोई रेगुलेशन की मांग करेंगे? इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करना ही पड़ेगा। उन्हें बच्चों के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना ही पड़ेगा। Let us not forget the equation of parents in this scenario.
Parents too play a critical role. Driven by the fear of their children falling behind, they often push them to these high-pressure environments. We need to create awareness among parents about the importance of mental health and the balanced growth of their children. We must encourage them to look after the overall development of their child and not just focus solely on academic achievements. Let us not forget the role of mental health counselors in this scenario. These institutions should be mandated to have mental health counselors who can provide guidance and support to these children so that they can cope up with the stress and anxiety associated with these competitive examinations. Let us not turn a blind eye to the suffering of our youth. It is time for the government of India to step in, to create and enforce regulations that hold these institutions accountable for the suicides. A 16-year-old JEE student attempted suicide in Kota. हम सब सोचते होंगे इसने सुसाइड अपनी स्टडी प्रेशर्स के लिए की होगी, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते। कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स। In spite of knowing the error in the functionality of these coaching centers, we do not say against anything. महोदया, भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? The classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? Malpractices have occurred. IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है। मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी। पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है। Yet we don't speak against them. The coaching centers should be monitored by the government officials. The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए।